दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्टेशनरी इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में सीधे सरकार द्वारा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। और विभाग द्वारा समय समय पर जब आपसे ये सूचना मांगी जाती है कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले कितने बच्चों को डीबीटी का लाभ मिल चुका है, तो आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर उस सत्र के लिए जब बच्चे की डीबीटी का स्टेटस चेक करते हैं तो प्राय प्रत्येक विद्यालय में 2-4 बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं कि जिनके अभिभावकों के खाते उनके आधार के साथ लिंक न होने के कारण डीबीटी की धनराशि उनके खाते में नहीं पहुंचती और वहां पर एक मार्क लिख कर आ जाता है, आधार नॉट सीडेड। प्राय ये देखा जाता है कि यह समस्या वर्ष पर्यंत बनी रहती है, क्योंकि जब आप अभिभावक को बुलाकर ये जानकारी देते हैं कि उसका खाता उसके आधार के साथ लिंक नहीं है और वो बैंक में जाकर उसे लिंक करा ले, या फिर आप स्वयं के प्रयास से जब अभिभावक का बैंक खाता उनके आधार से लिंक कराने के लिए बैंक को निवेदन करते हैं, तो हमें भी ये मालूम नहीं पड़ पाता कि क्या वो लिंक हो चुका है या नहीं। बैंक खाता आधार के साथ लिंक जब किया जाता है तो उसको एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक किया जाता है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहीं पर सभी के बैंक खाते आधार के साथ लिंक हुए हैं कि नहीं देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एनपीसीआई पोर्टल पर किसी अभिभावक का बैंक खाता उसके आधार के साथ लिंक है यानी कि सीड है या नहीं, और अगर सीड नहीं है तो कैसे हम स्वयं इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पर जाकर बच्चे के अभिभावक का बैंक खाता उसके आधार के साथ सीड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि टीएलपी के इस मंच पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आजकल चलाई जाती हैं, उन सभी योजनाओं का जो लाभ है यानी कि जो पैसा आपको दिया जाता है वह अब सीधे बैंक अकाउंट में न जाकर आपके आधार पर भेजा जाता है, और आधार जिस भी बैंक खाते से लिंक होता है उस लाभ की धनराशि उस खाते में प्रेषित कर दी जाती है। परंतु कई बार यह धनराशि इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि बैंक खाता आधार के साथ एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक नहीं होता है। तो चलिए आप कैसे इसको देख पाएंगे, कैसे इसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर यहाँ सर्च बार में टाइप कर देना है एनपीसीआई। तो ये आ गया है आपके सामने, आप यहाँ सर्च पर से डाल दें तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, आप यहाँ पर क्लिक करें। अब देखिए जैसे ये खुल भी रहा है और आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलकर आपके आ जाएगा। तो इस होम पेज पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस बने हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर का, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन और खुलकर यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो लास्ट ऑप्शन है जो लिखा है भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी कि BASE, आप यहाँ पर क्लिक करें। भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किस अभिभावक का जो आधार है उसके बैंक खाते से जुड़ा है। और लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस बने हैं। इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है आधार मैपिंग, आधार मैप्ड स्टेटस, आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है, जहां पर उस अभिभावक का आधार आपको डालकर चेक करना है जिसके बैंक खाते का लिंकिंग आप देखना चाहते हैं कि क्या वो सीड है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम उस अभिभावक का आधार यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर उस अभिभावक का आधार डाल दिया है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ आपको डालना है और चेक करना है। तो चलिए ये फिर कैप्चा कोड भी डाल देते हैं। देखिए यहाँ नीचे एक चेक स्टेटस का एक टैब बना है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP पहुंचेगा, तो वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे जिससे ये आधार स्टेटस चेक होगा। चलिए OTP आ चुका है और हम यहाँ इसको डाल देते हैं। ये मैंने OTP डाल दिया है और अब यहाँ नीचे थोड़ा जाएं तो यहाँ सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है, जहां पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं मैपिंग स्टेटस में आप ये देखिए इनेबल्ड फॉर डीबीटी, और आधार जिसको हमने चेक किया है यानी कि वो डीबीटी के लिए इनेबल्ड है, ये आधार लिंक है। और किस बैंक से लिंक है सबसे नीचे उस बैंक का नाम भी आप पढ़ सकते हैं।
आप जान लेते हैं कि यदि किसी अभिभावक का बैंक खाता उसके आधार से लिंक नहीं है तो उसे इस पोर्टल पर आप कैसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में फिर से आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस बने हैं। तो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है आधार सीडिंग, आप यहाँ पर इसे क्लिक करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ फॉर्म निकल के आता है जिसको आपको भरना है। आप कैसे भरना है आप देखिए, सबसे पहले जिस आधार को आप बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं अभिभावक के, वो आप यहाँ पर आधार डाल दीजिए। देखिए ये मैंने आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर आधार। अब आप यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस बैंक के खाते के साथ आप उसे सीड करना चाहते हैं वो बैंक आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। अब देखिए सीडिंग टाइप में 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रेश सीडिंग, नेक्स्ट है मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, और नेक्स्ट है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। यानी फ्रेश सीडिंग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि पहली बार उस अभिभावक के बैंक खाते को आप इस आधार के साथ सीड कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो इसका मतलब है मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि अगर उस अभिभावक के एक ही बैंक में 2 खाते हैं और वो ये कहता है कि मुझे पहले अकाउंट में आधार सीड नहीं कराना है, उसे हटाना है, और जो मैंने फ्रेश अकाउंट खुलवाया है दूसरा उसी बैंक में उसके साथ आधार को सीड कराना है, तो आप ये सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। और थर्ड ऑप्शन आपको तब चुनना है जब एक अभिभावक किसी दूसरे बैंक में अपना खाता खोलता है और वो कहता है कि अब मुझे पहले जो खाते में अपना आधार सीड नहीं करना है उसे हटाकर नए खाते में आधार को जोड़ना है, सीड करना है, तो फिर आप ये थर्ड ऑप्शन चुनेंगे। फिलहाल मैं फ्रेश सीडिंग चुन लेता हूँ। यह है, उसके बाद आप यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डालेंगे जिसके साथ आधार को सीड करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखिए कन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पर भी वो आप वही अकाउंट नंबर डाल देंगे दोबारा से, और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके चेक बॉक्स पर आप क्लिक करते हुए चले जाएंगे और फिर ये कैप्चा कोड आप यहाँ फिल कर देंगे। और ये फिल करते हुए जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जान लीजिए फिर से उसी आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप फिल करते हुए जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके बैंक खाते से आधार जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है एनपीसीआई पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी और कुछ समय के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर आपका बैंक खाता उस आधार के साथ सीड कर दिया जाएगा। और खाता सीड हो जाने के बाद आप फिर से इसी एनपीसीआई पोर्टल पर आकर उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि क्या वो आधार आपके बैंक खाते से लिंक हो चुका है, सीड हो चुका है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और तमाम जानकारी जो आपको दी गई है वो आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।